हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कहानी संग्रह। और इसमें करीब करीब आपके 150 प्रश्न हैं। और 150 प्रश्नों के बाद ये मान करके चलिए कि अगर आपने ये 150 प्रश्न कर लिए, याद कर लिए, तो समझ लीजिए कि आपके कम से कम 300 से 400 कहानियाँ आपको याद होने वाली हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न का माहौल है, ये जो प्रश्न का स्वरूप है, ये हमने इस प्रकार तैयार किया है कि आपको केवल 150 प्रश्न लगाने हैं और 300 कहानियाँ लगभग आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 300 से 400 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। और हम ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न पर चलते हैं बेटा, है ना। लॉजिक से भरपूर, जहां हमें लॉजिक लगेगा बताने के लिए, हम वहां पर आपको तुरंत लॉजिक बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहानी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बढ़िया आसान सा सवाल है। तो देखिए, कहानी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो कह से, कहना से, कहनानी से या कहनान से। तो यहां पर जो बेटा आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी नंबर, यानी कहनानी शब्द से, कहनानी शब्द से कहानी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, कहानी के तत्व कितने होते हैं। कहानी के तत्व कितने होते हैं। तो बेटा कहानी के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहां पर हमने संकलित किए हैं। कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 कहानी के तत्व होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र के अनुसार पहली कहानी आपको बतानी है कि रामचंद्र के अनुसार पहली कहानी कौन सी है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनके अनुसार पहली कहानी जो थी वो थी बेटा इंदुमती, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, किशोरी लाल जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कौन सी थी, इंदुमती, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, किशोरी लाल जी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां पर तीसरे का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है आपके पास कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी। थोड़ा सा देखिए बेटा, आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हम टाइप नहीं कराते हैं, हाथ से लिखे हुए नोट से पढ़ाते हैं, जिससे गलतियां जो हैं वो कम से कम हो सकें। ठीक है, अब देखिए यार, एक दो गलतियां हो जाती हैं किसी वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी आपको बतानी है। तो यहां पर जो हमारा चौथे का आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चन सिंह के अनुसार प्रणयनी परिणय। कौन सा हो जाएगा, प्रणयनी परिणय। ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी, किशोरी लाल जी के द्वारा लिखी गई थी। तो हमने 2 याद कर ली हैं। एक हमने पढ़ लिया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी तो इंदुमती थी, जो लिखी किसने थी, किशोरी लाल जी ने। और दूसरी जो कहानी हमने पढ़ी है अभी कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी कौन सी थी, तो वो थी प्रणयनी परिणय। बच्चन सिंह के अनुसार कौन सी थी, प्रणयनी परिणय। वो भी किसकी है, किशोरी लाल वाजपेयी जी की है। तो यहां पर बस इतना ध्यान रखना, सॉरी, किशोरी लाल दास जी की है। तो यहां पर बच्चन सिंह जो लिखा है, देखिए बच्चे करना है तो शादी करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे आप सीख लेंगे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रणयनी परिणय हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है कि देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार प्रथम कहानी कौन सी है। तो ध्यान रखना बेटा, देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार यदि आपको प्रथम कहानी पूछी जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि लिखी किसने है, माधवराव सप्रे ने लिखी हुई है। कौन सी हो जाएगी, एक टोकरी भर मिट्टी। किसके अनुसार, देवी प्रसाद जी के अनुसार। ठीक है, किसके, देवी प्रसाद। अरे देवी जी कुछ नहीं मांगती हैं बेटा आपसे, देवी कुछ नहीं मांगती हैं, वो सिर्फ ये बोलती हैं कि भैया कुछ नहीं हो तो हमारे यहाँ आकर के एक टोकरी भर मिट्टी भी ले आओ ना, तो हमें भी वो भाई सोना लगेगी, है ना। आप लोग फालतू में देवी जी को इतना सब कुछ चढ़ाते रहते हो, कुछ नहीं मांगती हैं। एक टोकरी भर मिट्टी भी अगर लेके जाओगे ना, बस श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी। तो ये किसके द्वारा पहली कहानी है, देवी प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, लिखी किसने है, माधवराव सप्रे ने। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के अनुसार पहली कहानी आपको बतानी है। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, अब यहां पर देखिए नाम आ रहा है हमारा कौन सा, छठवां। तो यहां पर जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के अनुसार है वो है 11 वर्ष का समय। कौन सी है बेटा, 11 वर्ष का समय, जो कि लिखी किसके द्वारा गई है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखी गई है। ठीक है, किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार लिखी गई है। और कौन सी है, 11 वर्ष का समय। किसके अनुसार पहली कहानी है, तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण प्रसाद के अनुसार ये पहली कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो छठवें का आपका सी हो गया और हम बढ़ेंगे अब 7वें की ओर। देखिए आपको अच्छे से पढ़ना है तो धैर्य जरूर बनाना है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो पहली कहानी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कौन सी? सौत। क्या हो जाएगी? सौत हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भी हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको याद हम कैसे करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है नगेंद्र और यहां पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? बी नंबर है, यानी कि सौत। अब देखिए जो नाग होता है तो नाग से आप कह देंगे नागिन। नाग से क्या सोच लेंगे? नागिन। तो जब भी किसी की सौत आती है तो उसको लगता है कि कहाँ से आ गई ये नागिन, बोलते हैं ना। जब किसी भी औरत की कोई सौतन आ जाती है तो उसको लगता है कि नागिन ये कहाँ से आ गई है, पूरा हमारा घरबार इसने अपने अंदर में समेट लिया है। तो यहाँ पर नगेंद्र के अनुसार पहली कहानी कौन सी हो जाएगी? सौत, जो लिखी किसने है बेटा? प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नाम आ जाता है हमारा गणपति चंद्र के अनुसार। तो गणपति चंद्र के अनुसार पहली कहानी जो है वो कौन सी है? तो ये है आपकी पंच परमेश्वर। कौन सी है बेटा? पंच परमेश्वर, जो लिखी किसने है? प्रेमचंद्र जी ने लिखी हुई है। अब इसको याद करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर हैं गणपति। कौन है? गणपति भगवान जी हैं। तो भाई गणपति भगवान जी क्या है? पंच परमेश्वर हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी पंचायत होती है या कहीं भी कोई शुभ कार्य होता है तो वहाँ गणपति जी की पहले मूर्ति रखी जाती है। मान लीजिए कहीं शादी हो रही होती है तो आप लोगों ने देखा होगा लॉज में क्या रखा होता है, क्या रखी होती है? तो इनकी मूर्ति अवश्य मिलेगी आपको, गणेश जी की। ठीक है, किसकी? गणेश जी की मूर्ति अवश्य मिलेगी। तो गणपति चंद्र के अनुसार कौन सी हो जाएगी? पंच परमेश्वर, यानी जहां पर भी पंचायत लगने वाली हो वहां पर प्रथम देवता कौन है? हमारे गणपति जी, उनकी मूर्ति मिलेगी। तो गणपति चंद्र जी के अनुसार क्या हो जाएगी? पंच परमेश्वर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बामा मनोरंजन और राजा भोज का सपना, ये जो कहानियां हैं ये इनके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, बामा मनोरंजन और राजा भोज का सपना, तो ये राजा शिव प्रसाद के हैं। सितारे हिंद इनकी उपाधि है। सितारे हिंद क्या है? इनको एक उपाधि दी गई है, तो ये भी याद रख लेना। तो राजा भोज का सपना और बामा मनोरंजन ये किसकी कृतियां हैं? तो ये हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अब इसको कैसे सीखेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, सपने आप कब देखते हो? जब सितारे होते हैं। सपने आप कब देखते हो? जब सितारे यानी कि रात होती है। बामा मनोरंजन, तो मनोरंजन देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों का हम लोग क्या करवाते हैं, रात में छत पे लेट जाएंगे और मनोरंजन कराएंगे, तारे गिनो, ये करो। तो मनोरंजन का काम कौन करता है? सितारे करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगली कृति है आपकी 10वीं। हास्य रतन जो कहानी है ये आपको बतानी है। तो हास्य रतन जो है वो किसकी है? तो चंडी प्रसाद की है। अब आपको मैं बता दूं कि रत्न मतलब होता है आभूषण, ऐसा हम रिलेट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो रत्न मतलब हम आभूषण बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रत्न मतलब क्या हो गया? आभूषण। अब आभूषण जो होंगे वो हास्य तरीके के होंगे। कैसे होंगे? हास्य तरीके के होंगे। तो आप एकदम कैसे लगोगे? चंडी लगोगे ना, बिल्कुल। कैसे लगोगे? चंडी टाइप में, जैसे माता चंडी जी हैं उनके आभूषण ही एकदम विचित्र हैं, है ना। हास्य रत्न भयानक आपको लगेंगे, लेकिन आपको फिर भी यहाँ कैसे सीखना है? हास्य, यानी कि अगर आप विचित्र क्या कर रहे हो, विचित्र रत्न का पहन रहे हो तो वो आपको कैसे लगेंगे? हास्यप्रद लगेंगे। तो यहाँ पर हास्य रत्न क्या हो जाएगा? चंडी प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है गुलबहार। इसके बाद क्या है? गुलबहार। तो गुलबहार जो रचना है वो किसकी है? तो ध्यान रखना, ये भी किशोरी लाल जी की है। गुलबहार किसकी है? किशोरी लाल जी की है। तो किशोरी लाल जी की हमने 3 पढ़ ली हैं। एक तो हमने पढ़ ली है इंदुमती। इंदुमती के बाद हमने पढ़ी यहाँ पर कौन सी? इंदुमती के बाद हमने पढ़ ली है यहाँ पर कौन सी पढ़ी है? गुलबहार। और गुलबहार के बाद में हमने पढ़ ली है यहाँ पर प्रणयनी परिणय। ठीक है, तो ये 3 कृतियां हमने इनकी पढ़ ली हैं, 3 कहानी पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? इंदुमती, एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे। इंदुमती, इसके बाद प्रणयनी परिणय, इसके बाद प्रणयनी परिणय, प्रणयनी परिणय, और इसके बाद हमने पढ़ ली है कौन सी? गुलबहार। कौन सी? गुलबहार। और एक एक करके हम इसको भी बता देते हैं कि इंदुमती जो है वो किसके अनुसार पहली है? तो वो है रामचंद्र जी के अनुसार पहली। इसके बाद बच्चन जी के अनुसार कौन सी है? प्रणयनी परिणय पहली है। ठीक है, और यहाँ गुलबहार कहानी किसकी हो जाएगी? किशोरी लाल की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कथा कुसुम कलिका। कथा कुसुम कलिका, इसके जो रचना काल है वो कौन है? तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, कुसुम कलिका, कुसुम यानी कि पुष्प की कली, पुष्प की कली। तो आपने एक नाम सुना होगा अंबुजा। अंबुज, अंबुज सुना है ना? अंबुज, अंबुज, अंबुज। अंबुज बोलते हैं किसको बेटा? जो जल में जन्म लेता है। जो किस में जन्म लेता है? जल में, यानी कमल का पर्यायवाची है। तो कुसुम कलिका कहाँ हो जाएगी? अंबी, अंबी यानी कि पानी में। तो कुसुम की कलिका कहाँ है?
पानी में हैं। तो यहाँ कथा कुसुम कलिका किसकी हो जाएगी? अंबिका दत्त की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ है अगली कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग, मन की चंचलता। पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता जो ये कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ध्यान रखना, पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता लिखी गई हैं माधव प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं? माधव प्रसाद जी के द्वारा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना भैया, अगर प्लेग की चुड़ैल है तो हम किसका सुमरन करेंगे? भगवान का सुमरन करेंगे। किसका? भगवान का सुमरन करेंगे। तो प्लेग की चुड़ैल किसकी हो जाएगी? लाला भगवान दीन की कहानी हो जाएगी। ठीक है, ए नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला है 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय हम लोग पढ़ चुके हैं और 11 वर्ष का समय ये किसकी कहानी है? तो 11 वर्ष का समय जो है वो है बेटा रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। किसकी कहानी है? रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। और यहाँ पर एक और हम इसके साथ फैक्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे लक्ष्मी प्रसाद थी, कौन थी? लक्ष्मी प्रसाद नहीं, लक्ष्मी नारायण थे। तो लक्ष्मी नारायण के अनुसार 11 वर्ष का जो समय है इसको पहली कहानी माना गया है। किसके अनुसार? लक्ष्मी नारायण के अनुसार 11 वर्ष का समय को पहली कहानी भी माना गया है। तो यहाँ पर आपका 11 वर्ष का समय किसकी हो गई? रामचंद्र शुक्ल की हो गई। और यहाँ पर आंसर क्या हो गया? बी हो गया। देखिए हमारे दो बार पढ़ने की आदत है, चूंकि हमें भी अच्छे से याद हो जाए एक बार और। ठीक है, इसके बाद है पति का पवित्र प्रेम, पंडित और पंडितानी। तो पति, अब इन चारों नामों को आप एक साथ अच्छे से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक ही ये आपको बन जाएगा। गिरिजादत्त वाजपेयी, कार्तिक प्रसाद खत्री, वेंकटेश नारायण और बंग महिला। तो यहाँ पर आप बस इतना कर दें, पति का पवित्र प्रेम और पंडित और पंडितानी। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है बेटा कि पति का यदि पवित्र प्रेम है तो समझ लीजिए कि नारी जो है वो गिर जाएगी, यानी गिरिजादत्त हो जाएगी। पति का यदि पवित्र प्रेम है, पति खूब भरोसा करता है, तो नारी कैसे हो जाएगी? गिर जाएगी, यानी कि उसके चरणों में हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिरिजादत्त वाजपेयी। ठीक है, चलिए अब अभी तत्काल वाले उदाहरण मत ले लेना है इसमें। ठीक है, अगला है दामोदर राव की कहानी। तो दामोदर राव की कहानी जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है कार्तिक प्रसाद खत्री ने। किसने लिखी है बेटा? दामोदर राव की कहानी कार्तिक प्रसाद खत्री ने। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपको रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, है ना, हर चीज के लिए लॉजिक नहीं आप पकड़ सकते हो। एक असरफी की आत्मकथा, एक असरफी की आत्मकथा। तो देखिए असरफी अगर होगी तो आपके पास क्या होगा? विकट धन होगा। कैसे धन होगा? जब भाई असरफियां आपके पास हो जाएंगी तो विकट धन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ विकट बोल देते हैं कि विकट खतरनाक चीज थी, यानी कि अधिक खतरनाक चीज थी, इसको भी हम लोग विकट बोल देते हैं। तो वेंकटेश नारायण कौन हो जाएंगे बेटा? वेंकटेश नारायण, एक असरफी की आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो कहानी है वो है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन किसकी है ये आपको बताना है। तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने ई ऑप्शन जोड़ा है, राधिका रमण, वृंदावन लाल वर्मा, बंग महिला, गिरिजा कुमार घोष और विश्वम्बर नाथ। तो यहाँ पर आप ई ऑप्शन ही मान लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? रक्षाबंधन किसकी कहानी है? विश्वम्बर नाथ की कहानी है, यानी कि विश्व भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद एक और है राखी बंद भाई। कौन सी है? राखी बंद भाई। इस कहानी को भी याद रख लेना, राखी बंद भाई। इन दोनों में अंतर समझना बेटा, है ना। राखी बंद भाई ये वृंदावन लाल वर्मा की है। किसकी है ये? वृंदावन लाल वर्मा की है। तो वृंदावन में राखी बंद है भाई। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। और रक्षाबंधन जो है ये हमारी किसकी हो जाएगी? विश्वम्बर नाथ, यानी विश्व भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 7वें का ई हो गया। अब हम 8वें नंबर पर बढ़ते हैं और 8वां नंबर भैया क्वेश्चन जल्दी आओ। हाँ, दुलाई वाली महिला, दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और दालिया। तो ये जो चार आपको कहानियां दिख रही हैं, इन चार, अब देखिए एक कहानी हमने नहीं ली है, यहाँ पर चार कहानियां ली हैं, जिससे आपको भैया कम एमसीक्यूज में ज़्यादा कहानियां याद हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है, कुंभ में छोटी बहू, दालिया। तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई महिला हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंग महिला हो जाएगा। ठीक है, दुलाई वाली महिला, तो हम ऐसे कर देंगे धुलाई वाली महिला, चंद्रदेव से बातें करने वाली महिला, कुंभ में जो छोटी बहू है वो वाली महिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गई है आपकी राखी बंद भाई। तो
तो राखीबंद भाई, तातर और एक वीर राजपूत, ये जो हैं ये वृंदावन लाल वर्मा की हैं। हम इनको आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 9 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी राखी बंद है भाई कहाँ पर, वृंदावन में। ठीक है, चलिए अब वृंदावन में इसलिए बंद है भैया, वहाँ गोपी गोपिकाएं ज़्यादा होती हैं। आगे है कानों में कंगना बिजली। कानों में कंगना बिजली, ये जो कहानी है इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कानों में कंगना बिजली, तो राधिका रमण। तो कानों में भैया कंगना होगा, वैसे हाथों में कंगना होता है, लेकिन कानों में यदि कंगना हो तो अच्छा लगेगा ना, रमणीय। कैसा लगेगा, रमणीय लगेगा, तो राधिका रमण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ग्राम, आग, चंदा, गुलाम, ये आपको देखिए बहुत सारी यहाँ पर कहानियाँ का संग्रह ले लिया गया है। ग्राम, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर उदार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, ये जो कहानियाँ हैं ये किसकी हैं, तो इस पर ध्यान रखना, ये हैं जयशंकर प्रसाद की। जैसे ही आपको गुंडा दिखाई दे, क्या दे, गुंडा, तो गुंडा तो एक ही व्यक्ति था भाई, एक ही देवता था, वो था कौन सा, जयशंकर भगवान जी, यानी कि शंकर भगवान जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस पार का योगी, अब उस पार का योगी देखें तो भैया शंकर भगवान जी हो जाएंगे, यानी कि हर वक्त वो कहाँ रहते हैं, अपने दूर दराज इलाके में, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगली कहानियों पर चलेंगे। अगली कहानियां हैं आपकी खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया, शरणागत, घीसू, नूरी, गुंडा, ममता, सरबती। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर से देखिए गुंडा आ चुकी है, और गुंडा से आप देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए खंडहर की लिपि। अब खंडहर में कौन रहता है, भोले बाबा जी रहते हैं। ठीक है, पाप की पराजय हमेशा उन्होंने की है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा 13वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है बेटा, 13वां। तो यहाँ पर आ गया है अब सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, 13 का आंसर भैया हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, उसने कहा था, ये आप पढ़ चुके हो, और कब पढ़ चुके हो, 14 से 20 इकाई में शायद ये दी हुई है। अगला है रक्षाबंधन, ताई उद्धार, माता का हृदय, विधवा, पावन, पतित। तो ये जो है आपको ये बताना है। तो देखिए रक्षाबंधन जैसे ही आ गया, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, विश्वम्बर नाथ कौशिक की हो जाएगी। इनका उपनाम जो है वो बेटा कौशिक चलता है, ये भी ध्यान रखना। क्या नाम चलता है इनका, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक इनका नाम चलता है। और ये क्या हो गया भैया, और इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो और इनको हम पूरा को सिखा देते हैं। ठीक है, देखना हमें ये है कि रक्षाबंधन से हमने क्या कर लिया, विश्वम्बर नाथ कौशिक कर लिया। अब यहाँ है रक्षाबंधन बेटा, ताई उद्धार, माता का हृदय, विधवा, पावन, पतित। तो यदि आपको याद हो तो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास हैं इनके। ठीक है, एक है जो इनके उपन्यास हैं वो क्रमशः मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो उपन्यास है माँ भिखारिणी, ठीक है, तो माँ भिखारिणी, संघर्ष, ये इनके उपन्यास हैं। तो इनको बस इतना सीख लेना है कि माँ भिखारिणी थी, संघर्ष करते हुए विश्व में प्रसिद्ध हो गई, तो विश्व भर में क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। अब माँ कैसी थी, भिखारिणी, तो भाई ताई उद्धार, माँ से, उसी माँ से जो हम अभी आपको बता रहे हैं रचना बोल करके, तो माँ भिखारिणी थी। इनकी माँ कैसी थी, भिखारिणी, यानी कि माँ और भिखारिणी ये भी इन्हीं की कीर्तियां हैं। तो माँ भिखारिणी थी, अब कैसी, तो माता का हृदय हो जाएगा बेटा भिखारिणी से। ठीक है, विधवा थी इसलिए वो भिखारी थी, तो विधवा, पावन, पतित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, आप बस इतना याद रखना, माँ भिखारिणी थी, संघर्ष करके विश्व में प्रसिद्ध हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे तो इनके उपन्यास भी याद हो जाएंगे। अगला है गल्प मंदिर। तो गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला जो कहानियां हैं ये किसकी कहानियां हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वम्बर नाथ। कौन सा हो जाएगा बेटा, विश्वम्बर नाथ, यानी गल्प मंदिर भी इन्हीं की है, चित्रशाला, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला भी किसकी है, विश्वम्बर नाथ की है। यानी देखिए मंदिर जो हैं विश्व भर में बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे इनको आपको याद कर लेना। प्रेम की प्रतिमा, प्रेम की प्रतिमा विश्व भर में है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर किसी के अंदर प्रेम ना हो, सबके अंदर एक प्रेम की प्रतिमा छाई हुई है। तो प्रेम प्रतिमा भी किसकी हो जाएगी, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, कानों में कंगना,
गांधी टोपी और सावनी सभा। तो कानों में कंगना वैसे भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अब पढ़ना है गांधी टोपी और सावनी समा। तो यहाँ पर 16 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कानों में कंगना होगा तो बहुत रमणीय आप लगोगे। तो गांधी टोपी सावनी। अच्छा देखो एक बात बताओ, टोपी पहनोगे, बोलते थे ना बचपन में कि मम्मा हमें तो टोपी लेनी है, क्यों? क्योंकि भाई वो स्टाइल होती थी हमारी, अच्छी लगती थी, तो रमणीय लगती थी। कैसी? रमणीय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, एक घोड़े की कहानी। एक घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज्जा, दोजख की आग, गल्पांजलि, रेशमी, जब सारा आलम सोता है, पंजाब की महारानी। एक बात बताओ भैया, कह रहे हैं एक गाना सुना होगा आपने, जब सारा आलम सोता है। कुछ तो हम सिखाई देंगे आपको, चिंता मत करो। यहाँ पर 10-10 हमने लिखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कुछ ना कुछ उसमें से सिखा करके जाएंगे। ठीक है, ना सीखने से अच्छा है कुछ सीखना। ठीक है, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, जिनके लिए रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, जब सारा आलम सोता है तब आप क्या करते हो? रोते हो, है ना? जब क्या करते हो? रोते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, जब रोते हो जिनके लिए एक मिनट यार, वो गाना ही भूल गया। रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं। अब अगर रातों को उठ उठ कर जिनके लिए आप रोओगे और वही नहीं मिलेगी तो आप किसके लिए सोचोगे? एकदम निर्लज्ज हो जाओगे, ये करने की सोचोगे, ये लेकिन वाहियात काम है, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, दो जख की आग, यानी कि आपके दिल में क्या लगी होगी बेटा? आग लगी होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका, और ये होगा कैसे? तो जब कोई उग्र होगा, जब कोई कैसा होगा? उग्र होगा। उग्र होगा यानी कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अब उससे को सहन शक्ति, मतलब हाँ वो नहीं हो रही होगी। ठीक है, मतलब उसको ये लग रहा होगा कि बस हमें ये करना है करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए, उग्र होगा जो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएंगे पांडेय बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी का पूरा नाम क्या है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है मिलन, अनाथ बालिका, मिलन, अनाथ बालिका, भाव परिवर्तन, विधवा, बूढ़े का विवाह। ये जो आपकी रचनाएं हैं, मिलन, अनाथ बालिका, भाव परिवर्तन, विधवा और बूढ़े का विवाह, ये जो हैं ये किसकी हैं? ज्वाला दत्त शर्मा की हैं। अब आपको थोड़ा सा भैया हम बता देते हैं कि देखिए, एक अनाथ बालिका थी, वो मिली, किसे मिली? किसे मिली भैया? तो देखिए, ज्वाला दत्त शर्मा जी को मिली। कौन मिली? एक अनाथ बालिका थी जो विधवा थी। ठीक है, उससे किससे मिली? ज्वाला दत्त जी से मिली। भाव परिवर्तन हुआ किसका? ज्वाला दत्त जी का, और उन्होंने बूढ़े का विवाह करवा दिया, यानी कि बूढ़े के जो बूढ़ी थी उसका विवाह करवा दिया। तो अब यहाँ पर क्या मतलब कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, कैसे सीखेंगे? तो देखिए, ज्वाला, एक ज्वाला जाग रही थी, एक ज्वाला जाग रही थी कि भाई हमारा पति खत्म हो गया, ये हो गया, ठीक है, वो हो गया, लेकिन फिर भाव परिवर्तन हुआ। भाव परिवर्तन हुआ तो जो अनाथ बालिका थी, जो विधवा थी, उसका क्या हो गया? विवाह हो गया। ऐसे आपका याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जो अनाथ बालिका थी, जो विधवा अनाथ बालिका थी, वह मिली किससे? ज्वाला दत्त जी से, तो उसके मन में ज्वाला जगी और उसने बूढ़े के साथ विवाह कर लिया। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगला है झलमला कनक रेखा। झलमला कनक रेखा, ये जो रचना है ये किसकी है? तो यहां पर जो हो जाएगा बेटा, झलमला और कनक रेखा, ये है पद्मलाल पुन्नालाल की। कौन सी, किसकी हो जाएगी? पद्मलाल पुन्नालाल की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है बेटा रजकण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कांसों कहूँ, मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो चौथे का जो यहाँ पर हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री। कौन हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री। तो भैया ध्यान रखना, चतुर्सेन शास्त्री के लिए हमने कई वीडियो में आपको बता दिया है कि चतुर्सेन से हमें बस इतना याद रखना है कि ये वही 4 लोग हैं जो आपको समाज में काम नहीं करने देते हैं, वही ये 4 लोग हैं जो आपको बाद में कंधा देंगे। बात समझ में आ रही है? वही ये 4 लोग हैं जो आपके बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर ध्यान रखना, बाहर भीतर कौन है? वही 4 लोग हैं जो हमारे बारे में बस केवल बुराई कर रहे हैं। दुखवा में कासो कहूँ, कहाँ से दुखवा कहूँ भैया? क्या दुखवा रोऊं अपना, क्योंकि ये 4 लोग तो हमें कुछ करने ही नहीं देते हैं। ठीक है,
मोर सजनी दुखवा में कासो कहूँ, ठीक है, पढ़ रहे हो, कई लोगों की शादियां हो चुकी हैं, उनसे वो कह रहे हैं, ठीक है। सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई। इन चार लोगों की वजह से आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इन चार लोगों की आपको नहीं सोचना है। यहाँ पर आपकी जो इन कहानियों का आंसर है वो है चतुरसेन शास्त्री। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे अब पांचवें क्वेश्चन पर। और पांचवा क्वेश्चन है, अनाख्या सुधांशु आंखों की थाह। अनाख्या सुधांशु आंखों की थाह जो रचनाएं हैं या जो कहानियां हैं, ये किन के द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं राय कृष्ण जी के द्वारा। किसके द्वारा? राय कृष्ण जी के द्वारा, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा राह देखी होगी किसी की, राय नहीं राह, क्या देखी होगी? राह, या किसी का इंतजार किया होगा। तो आंखों की थाह खत्म हो गई भैया, लेकिन तुम नहीं आए, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका? राय कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिनको भी हमारी ट्रिक थोड़ी सी बुरी लग रही है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, जबरदस्ती पकड़ के, कोई नहीं दिखा रहा है प्रभुओं। इसके बाद है महिला महत्व और कहानी का प्लॉट। महिला महत्व और कहानी का प्लॉट। तो यहां पर जो छठवां जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? शिव पूजन सहाय। तो बेटा देखिए, हम आपको बता दें, कभी भी कहीं पर भी पूजन हो, महिला का बड़ा महत्व होता है ना। जिस पूजन में महिलाएं नहीं होती हैं वो एकदम अधूरा सा लगता है, ठीक है। हवन हो रहा हो हमारे घर पे तो बोलते हैं साथ में बैठो महिला के, यानी कि महिला को साथ में लेकर के बैठो। कहीं पर प्लॉट लिया हो या गृह प्रवेश हो रहा हो तो उसमें भी आपको किसको चाहिए? महिला को चाहिए। तो महिला महत्व, कहानी का प्लॉट, ये किसका हो जाएगा? शिव पूजन का, यानी कि शिव की पूजा में सहायता करता है कौन? महिला महत्व और कहानी का प्लॉट, ठीक है। चलिए, तो छठवें का यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिल्लोर, ज्वारभाटा, उतार चढ़ाव, मेरे सपने और अंगारे। अलग अलग रचनाएं हैं बेटा। हिल्लोर, ज्वारभाटा, उतार चढ़ाव, मेरे सपने और अंगारे जो है ये किसकी कृतियां हैं? तो यहां पर तो भाई हमने ई ऑप्शन जोड़ा है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो भगवती प्रसाद वाजपेयी। क्या लगा सकते हो? भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो यहाँ भगवती से आपको भक्ति करना है। क्या करना है? भक्ति करना है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए, जब आप भक्ति करोगे तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, भक्ति करोगे तो उतार चढ़ाव आएंगे, अंगारे आएंगे, आपके सपने जो हैं वो अधूरे होंगे, फिर बाद में पूरे होंगे। तो भैया यहाँ पर भक्ति जब करोगे तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, इनसे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस भक्ति में आप लोग लगे रहें। सातवें का जो यहाँ आंसर है वो हो जाएगा भगवती प्रसाद वाजपेयी। आगे बढ़ेंगे। किसलय, मलिका, मृदुदल और मधुमयी। किसलय, मलिका, मृदुदल और मधुमयी जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है जनार्दन प्रसाद झा द्विज की। देखिए, मुझे भी ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं होती हैं, हम जो कहानियां हैं सबको ऐसे ही रिलेट करके याद किए हुए हैं, है ना। तो हमें भाई थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है कैच करने में, लेकिन वो रिकॉल हो जाती हैं। हर व्यक्ति की यही दशा है, टीचर की भी यही दशा होती है, बच्चों की भी यही दशा होती है। तो बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होंगी, ठीक है। आप सोचें कि नहीं, एक बार हमने वीडियो देख लिया, आप कहानी वाला कम से कम 2 बार वीडियो देख लेना, गारंटी है कि 75% आपको यहाँ से कहानियाँ याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, किसलय, मलिका, मृदुदल और मधुमयी जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो ये हैं जनार्दन प्रसाद झा द्विज की। किसकी हैं? जनार्दन प्रसाद झा द्विज की हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है चंद्रकला। चंद्रकला जो है वो किसकी है? भगवती चरण वर्मा की, निराला की, शिव पूजन की या चंद्रगुप्त विद्यालंकार की। तो यहाँ 9वें का आंसर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रकला यानी चंद्र की जो कलाएं हैं वो अलंकार का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? सौंदर्यता बढ़ाने का काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। चंद्रकला, चंद्रकलाएं मतलब बड़ी सुंदर लगती है ना आपको, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा, पूरा। तो यहाँ पर लगा हुआ है विद्यालंकार यानी अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 बांके इंपोर्टेंट है बेटा, ये 2 बांके इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, सौदा हाथ से निकल गया, गणेशी लाल का रामराज। तो यहां पर बस इतना ध्यान रखना कि इंस्टॉलमेंट आप देते हो, ठीक है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, इससे आप याद करना कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा। कौन हो जाएंगे भैया? भगवती चरण वर्मा। अब कैसे याद करोगे? तो ध्यान रखना 2 बाकी हैं। 2 बाकी हैं क्या? इंस्टॉलमेंट,
इंस्टॉलमेंट कितनी बाकी थी? 2 बाकी थी। ठीक है, अब मोर्चाबंदी लगी हुई थी, यानी कि जो जमीन थी वो सौदागरों ने आपकी दबोच ली थी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सौदा हाथ से निकल गया। इसके बाद मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, यानी कि आपकी जो जमीन थी वो आपने मतलब कभी आपने मुगलों से क्या किया था, ऋण लिया था। अब 2 इंस्टॉलमेंट उसकी क्या थी, बाकी थी। तो आप क्या गए, आप भक्ति के चरण में चले गए। तो आप क्या ये भी कह सकते हो आप भाई सीखने के लिए कि आप कहाँ गए, मुगलों के चरणों में चले गए, भक्ति करने लगे, उनसे भक्ति करने लगे। तो उन्होंने जो है उन्होंने आपकी सल्तनत क्या कर दी, बख्श दी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। 2 इंस्टॉलमेंट बाकी थी, आप उनके चरणों में चले गए, भक्ति की, तो उन्होंने आपकी सल्तनत बख्श दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद हम बेटा आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा है वो है लिली, सखी, चतुरी चमार और शुक्ल की बीबी। अरे भाई जब ये दूसरों की बीबी वगैरह आए ना तो निराला जी लगा देना, यही इतने निराले काम करते थे। तो लिली, फिर इसके बाद सखी और सखी के बाद शुक्ल की बीबी, तो समझ लेना कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि, अपना अपना भाग्य, एक कैदी और पत्नी। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? तो ये भी मैं आपको बता दूं भैया कि ये जो रचनाएं हैं कौन कौन सी, फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, तो ये हमारी हैं जैनेंद्र कुमार जी की। किसकी हैं भैया? जैनेंद्र कुमार जी की हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि, अपना अपना भाग्य, एक कैदी और पत्नी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा धूप रेखा, धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। अब ये थोड़ा सा आप लोग भैया विचार करें, ये रचनाएं हमें कुछ इस ओर आकर्षित कर रही हैं, जैसे यहाँ पर कोई आशिक हो, कोई जोशी टाइप का व्यक्ति हो, कोई आशिक हो, कोई जोशी टाइप का व्यक्ति हो जिसके अंदर जोश ज्यादा हो। ठीक है, अब वो पड़ा हुआ है बेचारा, तो कटीले फूल भी उसको लजीले कांटे लगेंगे। जो जोश में होगा उसको कटीले फूल कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। इसके बाद डायरी के नीरस पृष्ठ, अब चूंकि उसके डायरी यानी कि उसका जो जीवन है उसके पृष्ठ कैसे हैं, नीरस हैं, इस वजह से उसको कटीले फूल कैसे लग रहे हैं, लजीले लग रहे हैं। खंडहर की आत्माएं, उसकी जो आत्माएं खंडहर में भटक रही हैं। रोमांटिक छाया, एकदम रोमांटिक होकर के बैठा है। तो ऐसे आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। धूप हो दिवाली हो चाहे होली हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी हो जाएगा। ठीक है, 13 का यहाँ पर सही आंसर क्या है, बी। इसके बाद है बेटा पिंजरे की उड़ान, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद है पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, भस्माव्रत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखना, यहां पर जो है वो है यशपाल। क्या है बेटा, यशपाल है। अब यशपाल से आप कैसे सीखेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं जिससे आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर है वो है बेटा डी, यशपाल। ठीक है, कैसे यशपाल हैं आप थोड़ा सा देखना, पाल रहे हैं किसी को, क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। यशपाल से आपको पालवश निकालना है। ठीक है, तो जो पालता है, बेटा कितना भी क्रूप हो फिर भी उसकी माँ कहती रहती है कि बेटा तुम बहुत सुंदर हो। भूख में 3 दिन गुजार देगी माँ, लेकिन फिर भी कहेगी पालने के लिए। ठीक है, पालने के लिए। खच्चर की तरह उसका आदमी जो है, यानी गधे की तरह जो उसका आदमी है वो काम करता रहेगा, फिर भी पालता रहेगा। फूलों के कुर्ता, मतलब आप ये मान करके चलिए कि हर वो मेहनत करता है व्यक्ति अगर उसे अपने बच्चे पालना हो। तो यहाँ 14 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है पिंजरा, अंकुर छींटे, बैगन का पौधा, पलंग, आकाशचारी, नासूर, डाची एवं गोगरू, खाली डब्बा, एक उदासीन शाम, पिंजरा, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, देवुलैंड आदि। ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो चलिए इनको भाई हम थोड़ा सा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पिंजरा, अंकुर छींटे, बैगन का पौधा, पलंग, आकाशचारी, नासूर, डांची एवं गोखरू, खाली डब्बा, एक उदासीन शाम,
पिंजरा मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली और डेबुल लैंड। तो बेटा ये जो हैं ये उपेंद्रनाथ अस्क की हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला है हमारा आदि और अंत। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, जिंदगी एक रिहर्सल है हमारी, और मैं नारी हूँ। ये जो कृतियाँ हैं ये विष्णु प्रभाकर जी की हैं। अब कैसे आपको हम बताएं, तो ध्यान देना जरा। मैं नारी हूँ, तो देखिए विष्णु भगवान जी एक बार जो है मेरे ख्याल से नारी बन करके गए थे, अमृत मंथन जब हुआ था तो अमृत लेने के लिए, तो उन्होंने वहाँ कहा कि मैं नारी हूँ। किसने कहा? विष्णु जी ने। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आदि और अंत, अब आदि अंत कौन है? विष्णु भगवान जी हैं। ठीक है, इसके बाद धरती घूम रही है, ये कौन कह रहा है? तो ये प्रभाकर कह रहे हैं। तो यहाँ विष्णु प्रभाकर में से प्रभाकर लिखा है ना, तो उस प्रभाकर मतलब सूर्य। सूर्य कह रहा है कि धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है। और जो चीज़ घूम रही होती है तो भाई वो क्या है? एक रिहर्सल है। वो क्या है? रिहर्सल, यानी जिंदगी एक क्या है? रिहर्सल है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसके बाद अगला है बेटा टीला एवं कच्चा धागा। टीला एवं कच्चा धागा, ये जो कृति है ये किसकी है? तो इसका ध्यान रखना, ये जो हैं ये कहानियां हैं द्विजेंद्र नाथ मिश्र की। किसकी कहानी है? द्विजेंद्र नाथ मिश्र की, टीला एवं कच्चा धागा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बेटा आपको बता देते हैं। बाकी अब हमारे ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं ये केवल उनको याद होगी जो गाँव से हैं। ठीक है, गाँव से हैं, गंवार मत समझना। तो देखिए बेटा, आप गांव वालों को समझा रहा हूँ, कच्चा धागा एक होता है, एक हमारे पास धागा होता है, उसका हम बनाते हैं दुजगा। क्या बनाते हैं? दुजगा बनाते हैं। दुजगा किसके लिए बनाते हैं? आपने देखा होगा कोई तीतर को पकड़ता है तो कोई बटेर को पकड़ता है, तो ये एक प्रकार का उनके लिए यंत्र हो जाता है। किसको पकड़ने के लिए? तीतर बटेर को, दुजगा। तो वो कच्चा धागा होता है और टीले पर लगाते हैं हम जाकर। कहाँ लगा देते हैं? जहाँ पर बहुत सारे पक्षी होते हैं ना, जैसे तीतर, बटेर हो गया, कबूतर हो गया, ऐसे पक्षियों को ये लोग खाते हैं ना, वो लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक दिल हजार अफसाने, ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो चौथे का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एक दिल हजार अफसाने, अमृतलाल नागर। एक दिल है, हजार अफसाने हैं, पूरा का पूरा नगर हो गया भैया, जिला घोषित कर दो। क्या कर दो? जिला घोषित कर दो। तो एक दिल हजार अफसाने, अमृतलाल नागर। तो यहां पर आपको सीख लेना है नगर से। ठीक है, एक दिल है, हजार अफसाने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ चौथे का आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला जो है हमारा वो है पांचवा, जीवन के पहलू, तिरंगे, कफन, इतिहास। जीवन के पहलू, तिरंगे, कफन, इतिहास, ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अमृत राय। और अमृत राय जो थे वो शायद प्रेमचंद्र जी के बेटे थे, और शिवरानी देवी प्रेमचंद्र की पत्नी थी। ठीक है, यानी अमृत राय की माता जी कौन थी? तो शिवरानी देवी थी। तो जीवन के पहलू, तिरंगे, कफन, इतिहास, ये जो कहानियां हैं ये हैं बेटा किसकी? अमृत राय की। ठीक है, किसकी हैं? अमृत राय की। आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा साम्राज्य का वैभव। इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत सारी कहानियां इसमें एकत्रित की गई हैं। साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फैन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ। अंगारे नहीं बुझे, फिर क्या हुआ? इंसान पैदा हुआ। अरे भैया चलो देख लेते हैं कैसे आप सीखोगे। साम्राज्य के वैभव में लोग रंग जाते हैं, लोग, लोग नहीं लोग। साम्राज्य के वैभव में क्या हो जाते हैं? लोग रंग जाते हैं। उनको दासियां चाहिए, देवदासियां चाहिए, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे नहीं बुझते हैं। किसके अंगारे नहीं बुझते हैं? जो बहुत ज़्यादा रंगीला होता है। तो रंगीला हुआ, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ, तो रंगे राघव हो जाएंगे। यही तो रंग में रंगे हैं भैया। साम्राज्य के रंग में, साम्राज्य का वैभव होगा तो रंग में रंगेंगे, तो रंगे राघव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो छठवें का यहाँ पर बेटा आपको डी आंसर हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, भाग्य रेखा, भटकती राख। आशा करते हैं बेटा सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारी जितनी भी कोशिश है, बस यही कोशिश है कि आप लोगों को किसी न किसी तरीके से याद करा पाऊँ। तो भाई जो बच्चे
पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपको शेयर करना है, क्या करना है वो मैं नहीं जानता हूं, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बस सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य हो जाओ प्लीज। तो यहाँ पर अगला है बेटा, भाग्य रेखा, भटकती राख, पटरियां, वांग्यू संग्रह, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, त्रास, ओ हरामजादे। तो यहाँ पर बस जो रचनाएं हैं वो किसकी हो जाएंगी बेटा, भीष्म साहनी की हो जाएंगी। सातवें का यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे आपको याद करना है। आपसे कोई कुछ बोलता रहे, आपको बेटा सहन करना है। हमारे माता पिता तो यही बोल सकते हैं, हरामजादे आज तक पढ़ाई नहीं की है, पढ़ा होता तो मोहल्ले में से उलड़ कर निकल गया, तुम काहे नहीं निकल पाए हो। तो हमेशा वो यही बोलते रहते हैं। ठीक है, अमृतसर चीफ की दावत, अब कभी भी दावत हो तब भी आपको ही सहन करना पड़ता है। पापा तो भैया हमारे टीचर हैं तो वो किसी को भी ले आते हैं दावत पे और हमसे बोलते हैं कि हाँ ये परोसो वो परोसो। हमको थोड़ा सा अजीब लगता है, क्या इनको परोसते रहो यार, है ना, हमें अपना काम करना है। तो चीफ की दावत यानी फिर भी हमें सहन करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो भाई भाग्य में जो लिखा है, भाग्य की जो रेखा है उसे भी आपको सहन करना पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है वो आपको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, भटकते रहो कोई दिक्कत नहीं, बस आप सहन करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भीष्म साहनी। चलिए सातवें का आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। आशा करते हैं याद हो गए होंगे। इसके बाद है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, पक्षी और दीमक, विपात्र, क्लाड ईथरली। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, तो ये हैं भैया मुक्ति बोध की। किसकी हैं, मुक्ति बोध की। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना सतह से उठता आदमी, यानी कि भाई वो सतह पे पहले दबा हुआ था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उठ रहा है। क्या हो रहा है, उठ रहा है। ठीक है, जो दीमक था वो पक्षी बन रहा है, यानी कि पक्षी और दीमक हो जाएगा। चलिए नई जिंदगी उसे प्राप्त हो रही है। क्यों नई जिंदगी प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो सतह से उठ रहा है। बोलते थे ना कि भैया हम लोगों को जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने पैरों के तले कुचले रहते थे। कुचलने का मतलब है गुलाम बना करके रखते थे। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सतह से उठता आदमी नई जिंदगी में जा रहा है। ठीक है, जो दीमक था वो आज पक्षी बनने के लिए चल दिया है, तो यहाँ पर उसको मुक्ति प्राप्त हो रही है, यानी मुक्ति बोध हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 9वें प्रश्न पर हम चल रहे हैं और 9वां प्रश्न है मोहब्बत की राहें। वाह वाह वाह, फरिश्ता, इंसान, बिगड़े हुए दिमाग। यहाँ पर जो ये रचनाएं हैं ये सब किसकी हैं, तो ये हैं बेटा मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, इंसान, बिगड़े हुए दिमाग। तो ये हैं भैरव प्रसाद गुप्त की। किसकी हैं, भैरव प्रसाद गुप्त की। भैरव बाबा जो हैं वो मोहब्बत की राहों में चलने वाले लोगों को, मोहब्बत की राहों में चलने वाले इंसानों को और बिगड़े हुए दिमागों को ये बचा लेते हैं और किसका काम करते हैं, फरिश्ते का काम करते हैं। कौन, भैरव बाबा। तो यहाँ 9 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 10वां प्रश्न है आपके सामने, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, लोक परलोक। ये आपको याद करना है। तो ये जो हैं वो हो जाएगा बेटा अमरकांत की। किसकी कहानियां हो जाएंगी, सब की सब अमरकांत की कहानियां हो जाएंगी। सोचिए कि आपके पास आप अमर हैं तो पूरे देश के लोग जो हैं वो आपकी जिंदगी में जोंक की तरह चिपके रहेंगे अगर आप अमर हैं तो। मौत का नगर, आप भैया मौत का नगर बसा सकते हो। क्यों, क्योंकि आप तो अमर हैं, तो किसी को भी मारो आपको तो कोई मार नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, लोक परलोक में आपका ही राज छाया रहेगा भैया। आ रही है बात समझ में? तो 10 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमरकांत। आगे बढ़ेंगे और 11वें प्रश्न पर चलेंगे बेटा और 11वां प्रश्न है, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या और मेहमान। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, तो ये हैं बेटा राजेंद्र यादव की। जहां लक्ष्मी कैद है तो राजेंद्र यादव की। ठीक है, देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, मेहमान, ये कहानियां हैं राजेंद्र यादव की, यानी सी नंबर यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगली कहानियां हैं, राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, नीली झील, इतने अच्छे दिन। ये जो आपकी हैं ये कहानियां हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, नीली झील, इतने अच्छे दिन। ये जो सभी कृतियां हैं ये कृतियां हैं बेटा
कमलेश्वर की। किसकी कृतियाँ हैं? कमलेश्वर की। तो अब देखना थोड़ा सा भैया, हम आपको यहाँ पर याद कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब आप जल में जाओगे और आपको ऐसे जल में छोड़ दिया जाए, मान लीजिए बीच में ना, जहाँ आपको ज़मीन ना दिखाई दे, जहाँ से आपको ज़मीन ना दिखाई दे, ठीक है, कमल की तरह जहाँ से आपको ज़मीन ना दिखाई दे, ऐसी जगह आपको छोड़ दिया जाए, तो आपकी दिशाएं जो हैं वो पानी में खो जाएंगी। आप फिर ढूंढ नहीं पाओगे कि किनारा किधर जाना है, किधर से हमें जल्दी मिलेगा। जो दरिया है वो कहाँ मिलेगा बेटा? जहाँ पर कमल होगा, यानी पानी में मिलेगा। ठीक है, आपका एकांत अपना ही हो जाएगा। आप एकदम कैसे हो जाओगे? एकांत हो जाओगे। आप कैसे हो जाओगे? एकांत हो जाओगे। और दिशाएं ढूंढने के लिए बोलोगे भैया नाक की सूद में चले जाओ। कभी बोला है किसी से कि नाक की सूद में चले जाओ? तो जॉर्ज पंचम की नाक मानसरोवर, यानी मानसरोवर के हंस हो जाओगे आप। ठीक है, बीच मानसरोवर में घूम रहे हो। ठीक है, तो नीली झील कहाँ पर? नीली झील में। तो ये जो सब रचनाएं हैं ये किसकी हैं बेटा? कमलेश्वर की। ठीक है, कैसे ना कैसे आप याद कर लेना रिलेट करके, बाकी मैंने अपना काम इस रचनाओं में कर दिया है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटते हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो एवं सावित्री नंबर 21। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? तो यहाँ पर जो सही आपका आंसर होने वाला है वो है धर्मवीर भारती की। किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो बेटा देखिए धर्म में जो वीर है वो मुर्दों का गांव बसा देगा। स्वर्ग और पृथ्वी, ठीक है, स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी में हो, कहीं पर भी रहे बेटा, वो वीर है तो वीर ही रहेगा। ठीक है, और धर्म में वीर है तो स्वर्ग ही जाएगा, नरक तो जाने वाला नहीं है। चांद और टूटते हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, और जो वीर है उसे कोई दिक्कत नहीं कि बंद गली है। ठीक है, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका खेत खलिहान, पशु पक्षी पेड़, सूने आंगन, रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, डाकू आए थे। ये जो सभी कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो ये बेटा हैं लक्ष्मी नारायण लाल की। किसकी हैं? लक्ष्मी नारायण लाल की। खेत खलिहान हो, पशु हो, पक्षी पेड़, सूने आंगन, रस बरसे, नए स्वर की रेखाएं, एक बूंद जल, डाकू आए थे। भैया जहाँ लक्ष्मी होगी यानी कि पैसा होगा, धन होगा, वहाँ डाकू नहीं आएंगे तो क्या होगा? डाकू नहीं आएंगे तो इनकम टैक्स वाले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेत खलिहान लक्ष्मी जी भैया हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पशु पक्षी पेड़, सूने आंगन रस बरसे। सूने आंगन में रस बरस जाए मतलब धन बरस जाए तो वो खुशियों से भर जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब हैं ये किसकी कहानियां हैं? ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, आज के साए, मलबे का मालिक, आद्रा, मिसपाल, सेफ्टी पिन। ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो यहाँ चौथे का जो आज का आंसर है वो हो जाएगा मोहन राकेश की। किसकी हैं बेटा? मोहन राकेश की ये कृतियां हैं। ठीक है, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, आज के साए, मलबे का मालिक, आद्रा। मलबे का मालिक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार भाई बुकों में आपको देखने को मिल जाएगी। मिसपाल, सेफ्टी पिन किसकी है? मोहन राकेश की है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी न्यूज़ देना चाहते हैं बेटा कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी भाई को, जिस भी बहन को यदि वर्ग 1 के लिए या वर्ग 2 के लिए हिंदी से वो तैयारी कर रहे हैं तो हमसे पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। और पीडीएफ 2 अगस्त तक आपको मिल रही है मात्र 80 रुपये में। संपूर्ण पीडीएफ 80 रुपये में मिलेंगी, 2 अगस्त तक मिलेंगी। लेकिन 2 अगस्त के बाद यही पीडीएफ हैं आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए 150 रुपये में प्राप्त होंगी। कितने में? 150 रुपये में प्राप्त होंगी। आप हमें 70 67 60 62 61 इस नंबर पर पेमेंट करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे, आपको पीडीएफ 2 मिनट के अंदर भेज दी जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आप लोग आगे अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बेटा हम पीडीएफ क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि देखिए बात ये है कि हमें एक ही बुक में सारा मटेरियल नहीं मिलता है ना। हमसे आप पीडीएफ खरीदोगे क्यों? वो भी सुन लीजिए। एक ही बुक में सारा मटेरियल नहीं मिलता है। आप हर बार 300 400 500
फिर 300 400 500 की बुक खरीदते हो कि भैया इसमें पूरा मटेरियल मिलेगा, लेकिन आपको पूरा मटेरियल किसी भी बुक में नहीं मिलता है। हम आपको 250 लेखक देंगे, 250 लेखकों की रचनाएं देंगे। इसके बाद हम आपको प्रश्न लगाने के लिए 2000 आपको MCQs देंगे, ठीक है। इसके बाद इकाई बाई इकाई, इसके बाद हम आर्य भाषाएं, सम्मेलन, पुरस्कार, इन सबको एक साथ संग्रहित करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको उसमें पूरा मटेरियल मिलेगा। चलिए, इसी वजह से अब यदि आप 150 रुपये में भी हिचकिचाते हैं तो भैया आपकी महिमा है, 500 बर्बाद करने हैं या फिर आपको 150 बर्बाद करने हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी और सूखा, ये भैया हमें कभी भी भूल नहीं सकती हैं ये कहानियाँ। तो ये मान करके चलिए कि अगर हम बूढ़े भी हो जाएं, हजारों साल, हजारों क्या, जीना ही नहीं है हजारों साल, मतलब 20 साल भी अगर हम पढ़ाई बंद कर दें तब भी ये वाली हमें कहानियाँ नहीं भूलेंगी, क्योंकि इसमें जो है वो है निर्मल वर्मा। कौन है बेटा? निर्मल वर्मा। अब निर्मल वर्मा का नाम हम भाई निर्मल बाबा से सीखे हैं, और निर्मल बाबा के ही जैसे एक और हमारे बाबा जी हैं वो गिरफ्तार हुए थे, आसाराम बापू जी। तो ध्यान रखना, ये कैसे थे? ये परिंदों को देखते थे। किसको देखते थे? परिंदों को। इनकी जो झाड़ियां हैं वो जलती रहती थीं पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, मतलब ऐसे ही कुछ रिलेट आप कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। फिर बाद में इनको काला पानी की सजा हुई और सूखा पड़ गई इनके जीवन में। तो यही है क्या बेटा? निर्मल बाबा, ठीक है। 5वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अगला है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार। इंपोर्टेंट कहानियां हैं ये। इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िया। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, ये छठवां जो हमारा चल रहा है इसका हो जाएगा आपका शिव प्रसाद सिंह। क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर यहाँ पर सही है, ठीक है। आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया, ये हैं शिव प्रसाद सिंह। आगे बढ़ेंगे। पत्थर और परछाइयां, महुए का पेड़, बीच के लोग, 7वां हम पढ़ रहे हैं बेटा, और 7वें का यहाँ पर हो जाएगा मार्कंडे। क्या हो जाएगा? मार्कंडे। बीच के लोग, अब बीच के लोग मतलब हमेशा मरवाने के लिए फिरते हैं। मरवाने मतलब ये दो लोगों में लड़ाई करवा देंगे, ये दो लोगों में क्या करवा देंगे? लड़ाई करवा देंगे और आराम से एक साइड हो जाएंगे, यानी मारने का कांड देखना चाहते हैं। कौन? बीच के लोग, ठीक है। पत्थर और परछाइयां, पता चले कि उसमें आप बीच बीच में ये भी पत्थर मार दें आपसे, है ना। और महुए का पेड़। तो ये हमारी कृतियां किसकी हैं? मार्कंडे जी की हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, रास्ता इधर से है, सीढ़ियों पर धूप में। अब सीढ़ियों पर धूप में जैसे ही आ जाए ना तो समझ लेना कि सीढ़ियों पर धूप में एक ही व्यक्ति ऐसा पढ़ा था, एक ही व्यक्ति ऐसा पढ़ा था जिसकी सहायता किसी ने नहीं की। तो रास्ता इधर से है, सहायता कर रहे हो, है ना, बोल रहे हो ना, रास्ता इधर से है, सीढ़ियों पर धूप में। जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी आप बना रहे हो ना, ये डेली जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो आदमी आप लोग बना रहे हो, ये वास्तविकता में कभी किसी की सहायता नहीं करने वाले, ठीक है। एग्जाम में बैठे हो, सिलेक्शन टेस्ट चल रहा है, कभी बगल वाले से पूछना भैया इसका आंसर क्या है, वो सीधा बोल देगा हमें खुद नहीं आता है, जबकि उसे आता भी होगा तब भी नहीं बताएगा, ठीक है। मेरे और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ 3 मिनट। तो इस समय भैया इनकी किसी ने सहायता नहीं की, ठीक है। मेरे और नंगी औरत के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा था, मुठभेड़ हुई, कितने मिनट? 3 मिनट लड़ाई हुई, लेकिन इनकी सहायता किसी ने नहीं की। तो ये हो जाएगा रघुवीर सहाय, ठीक है। रास्ता इधर से है, सहायता करोगे। सीढ़ियों पर धूप में, सहायता नहीं की। जो आदमी हम बना रहे हैं वो भी आपकी सहायता नहीं करने वाले हैं। तो 8वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विध्वंस शहर में, विध्वंस शहर में, बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत खोई हुई आती। तो ये जो हैं ये कृतियां किसकी हैं? तो बेटा ये हैं हमारी गंगा प्रसाद की। अब देखिए, विध्वंस, विध्वंस शहर में, बीच की दरार, यानी विध्वंस कर रही है शहर में। कभी इलाहाबाद जाकर के देखना, जो हमारा बरसात का मौसम चल रहा होता है, इसमें इतना विध्वंस होता है इलाहाबाद में भैया। गंगा जब बाढ़ पे आती हैं, गंगा अपना विकराल रूप जब धारण करती हैं तो कई लोगों के घरों में पानी भर जाता है, कई लोगों के घर टूट जाते हैं, ठीक है। तो विध्वंस कहाँ पर? शहर में। बीच की दरार मतलब घरों में जो है वो बीच की दरार पड़ जाती है, ठीक है। कोई शुरुआत, फिर इसके बाद नई शुरुआत होती है। खोई हुई आती, अब वो खोई हुई आती है, पता ही नहीं चलता लोगों को कब बाढ़ आ रही है,
ठीक है। तो ये है गंगा प्रसाद, किसकी, गंगा की बात की जा रही है। गंगा जो है वो शहर में विध्वंस करती है, बीच की दरार इसमें पड़ जाती है, मतलब यहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं मकानों में। तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वचनबद्ध, ये जो कहानी है ये किसकी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वचनबद्ध जो कहानी है बेटा ये है किसकी, सतीश की। यानी जो सत्य का ईश है, जो सत्य का ईश है, यानी कि जो हमेशा सत्य बोलता है वो बेटा वचनबद्ध नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वचनबद्ध कहानी किसकी हो जाएगी, सतीश की। अब देखिए बेटा, हमने ऐसा नहीं किया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनमें ट्रिक आ रही होती है वही कहानियां केवल बताते हैं। हम जिनमें हमें ट्रिक नहीं आती है हम उनको देखिए जल्दी से पढ़ा करके अलग कर देते हैं, लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ। ठीक है, मिलेंगी आपको टोटल पूरी कहानियां। ठीक है, चलिए अब देखिए, साहित्य में कोई तो पहुंच नहीं पाया है, अथाह है साहित्य। ठीक है, लेकिन हमसे जितना बना है हम उतनी कहानियां आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत हैं आप लोगों के पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा आदमी, अब सबसे बड़ा आदमी जो है वो किसकी कहानियां हैं, तो सबसे बड़ा आदमी जो है वो है मोहनदास नेमिसराय की कहानी। किसकी है, मोहनदास नेमिसराय की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है अंधेरा बस्ती। अंधेरा बस्ती जो कहानी है वो किसकी है, तो अंधेरा बस्ती जो कहानी है बेटा वो हो जाएगी आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। किसकी हो जाएगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हो जाएगी अंधेरा बस्ती। ठीक है, अब अंधेरा बस्ती से आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बेटा देखिए वाल्मीकि जी हैं, जो कैसे हैं, वाल्मीकि जी हैं। तो वाल्मीकि, वैसे देखिए आप सब लोग जानते हो कि हम नीची जात वालों को वाल्मीकि जी बोलते थे। तो अंधेरा बस्ती यानी कि किसकी बस्ती में अंधेरा होगा, तो वाल्मीकि लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 चौका 150 दिनेश पाल। 25 चौका 150 होते नहीं है, ध्यान रखना। 25 चौका 150 दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, प्रमोशन, घुसपैठिए, बैल की खाल और छतरी, ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं, तो ये भी किसकी हैं बेटा, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हैं। किसकी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृतियां हैं। 25 चौका 150 दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, प्रमोशन, घुसपैठिए, बैल की खाल और छतरी, ये सब किसकी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हैं। आगे बढ़ेंगे। आवाजें, अपना गांव और कर्ज। आवाजें, अपना गांव और कर्ज, ये किसकी हैं, तो आवाजें, अपना गांव और कर्ज हैं बेटा मोहनदास नेमिसराय की। किसकी हैं, मोहनदास नेमिसराय की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सुरंग और कफनखोर जो कृतियां हैं ये किसकी हैं, तो सुरंग और कफनखोर जो कृतियां हैं वो हैं बेटा दयानंद बटोही की। किसकी हैं, दयानंद बटोही। अब बटोही किसको बोलते हैं, तो बटोही बोलते हैं बेटा जो राहगीर होता है। ठीक है, जो भूला भटका होता है। तो सुरंग, अब सुरंग से कौन जा रहा है, तो दयानंद बटोही जा रहे हैं। कफनखोर कौन है, यानी कफन चुराने वाला या कफनखोर कह सकते हो। ठीक है, कफन को चुराने वाला ही बोल देना। तो कफनखोर कौन है, दयानंद बटोही जी हैं। तो यहाँ छठवें का आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है 4 इंच की कलम। ये आपको विशेष रूप से याद होगी। 4 इंच की जो कलम है वो है आपकी बुद्ध शरण हंस की। किसकी है बेटा, बुद्ध शरण हंस की है 4 इंच की कलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हादसा जो कहानी है ये किसकी है, तो हादसा जो कहानी है वो हो जाएगी आपकी राजनारायण बोहरे की। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो बोहरे यानी कि जो बहरे हैं उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो अगर बस भी पीछे से आ रही होगी तो हादसा हो जाएगा ना, क्योंकि वो हॉर्न बजाता रहेगा, इनको कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राजनारायण बोहरे। अगला है अस्थियों के अक्षर भरोसे की बहन और शोध प्रबंध है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अस्थियों के अक्षर, भरोसे की बहन और शोध प्रबंध। इसके जो ये जो कहानियां हैं ये हैं शिवराज सिंह की। किसकी हैं, शिवराज सिंह की। अब थोड़ा सा इस पे हम ध्यान रखना, यहाँ शिवराज से आप सीख लेंगे शिवराज, और शिवराज मामा इस समय बढ़िया बहना योजना चला रहे हैं। तो भरोसे की बहन किसकी है, शिवराज सिंह की है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 10वें पर 9 बार तलाश बुद्ध शरण हंस मोहन लाल शिवराज सिंह जयप्रकाश। तो 9 बार और तलाश जो है ये किसकी कहानियां हैं, तो 9 बार और तलाश तो ये हैं बेटा जयप्रकाश की। किसकी हैं, जयप्रकाश की। 9 बार तलाश कर ली, 9 बार तलाश कर ली किससे, प्रकाश से। प्रकाश ले लेके यानी कि लाइट ले लेकर जाते थे, हमने 9 बार तलाश कर ली लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल। लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल, ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो ध्यान रखना, लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल ये हैं प्रहलाद चंद्रदास की। किसकी हैं? प्रहलाद चंद्रदास की ये कहानियां हैं, तो इनको भी आप याद कर लेना बेटा। इसके बाद है रक्तबीज और शायरन। रक्तबीज और शायरन ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो रक्तबीज और शायरन ये जो हैं, देखिए अब रक्तबीज जो होगा एकदम बिल्कुल सत्य होगा। कैसा होगा? सत्य होगा। शायरन जो होगा वो कैसा होगा? सत्य होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य प्रकाश हो जाएगा। अब कहेंगे सर आप कैसे बोल देते हो ऐसा सब कुछ कि रक्त बीज सत्य होगा? अरे बेटा हम रक्त का बीज बो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रक्त का बीज बो रहे हैं। ऐसी गर्मियों में खून सूख रहा है फिर भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज बना रहे हैं बेटा, लिख लिख के एमसीक्यूज बना रहे हैं, है ना। तो रक्त बीज तो वो कैसा है? सत्य है, और ये एक दिन आपके जीवन में प्रकाश ला करके रहेगा, ये ध्यान रखना। तो 12 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला हमारा प्रश्न है दस्तक नेटुआ पेइंग गेस्ट। अच्छा, पेइंग गेस्ट तो एक शायद वेब सीरीज भी बनी हुई है। तो 13 का यहाँ पर हम देखेंगे। तो दस्तक, नेटुआ और पेइंग गेस्ट, तो ये किसकी है? रतन वर्मा। बेटा देखिए आपके पास रतन होगा यानी धन होगा, तो आप पेइंग गेस्ट यानी कि गेस्ट को पे भी कर सकते हो, और दस्तक यानी कि आपके घर दस्तक भी हो सकती है। राक्षस वगैरह यानी कि जो हमारे चोर डाकू हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दस्तक कब होगी? जब क्या होगा? आपके पास रतन होंगे, तो रतन वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरिजन जो कहानी है ये किसकी है? तो हरिजन जो कहानी है ये है प्रेम कपाड़िया की। किसकी है? प्रेम कपाड़िया की। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोग, कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, कि हरिजन जो है वो प्रेम कपाड़िया की कहानी है। आगे बढ़ेंगे। दलित ब्राह्मण और छुआछूत ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो ये हैं आपकी शरण कुमार लिम्बाले। किसकी हैं? शरण कुमार लिम्बाले। दलित ब्राह्मण और छुआछूत, अब कुछ नए नए नाम आएंगे आप लोगों के पास, तो उनको अच्छे से याद करना। दलित ब्राह्मण और छुआछूत ये किसकी कृतियां हैं? शरण कुमार लिम्बाले की कृतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला है गांव के आंचल में। गांव के आंचल में, तो गांव के आंचल में आपको बस यही बताना है कि गांव के आंचल में एक आप लोगों ने अभी 14 से 20 इकाई में एक पढ़ी होगी, स्टोरी भी होगी। उसमें स्टोरी नहीं है क्योंकि कविता है। तो गांव के आंचल में इससे आप सीख लेंगे गांव के आंचल में क्या मिलता है। तो गांव के आंचल में देखिए तिलखन लिखा है, लेकिन हम उसको तिलहन पढ़ लेंगे, तिल। तो गांव के आंचल में तिल बोए गए थे, तो वहां पर जो तेल की खुशबू थी, 14 से 20 इकाई में आपने पढ़ा होगा, तेलों जो सरसों बोई गई थी तो वहां पर खुशबू फैल रही थी। तो गांव के आंचल में क्या है? तिलहन है। ठीक है, तो दयानंद तिलहन फारसी। आगे बढ़ेंगे। पहली रात का अंत। अब पहली रात का अंत तो भैया आपका होने वाला है 1 तारीख को, यानी कल। तो पहली रात का अंत जो है वो होगा आपका उमेश। क्या होगा? उमेश, यानी कि जो पहली रात का अंत लिखी है कहानी, ये लिखी है बेटा किसने? उमेश ने लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिन प्रतिदिन ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दिन प्रतिदिन तो परदेसी हैं हम। दिन प्रतिदिन कैसे हैं? परदेसी हैं। दिन प्रतिदिन कैसे हैं हम? परदेसी हैं। तो दिन प्रतिदिन परदेसी होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन प्रतिदिन परदेसी राय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक गांव की मौत ये कहानी किसकी है? तो एक गांव की मौत ये कहानी हो जाएगी आपकी भवानी सिंह की। किसकी हो जाएगी? भवानी सिंह की। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आप लोगों ने यदि थोड़ा सा भी ज्वाला सिंह, ऊदल, आल्हा इनकी कहानी सुनी है, तो जो ज्वाला सिंह होता है उसकी ओर एक भवानी रहती हैं। कौन रहती हैं? उसकी तरफ एक भवानी रहती हैं। वो पूरे के पूरे जितने भी आल्हा और ऊदल के जो सैनिक होते हैं सबको मार गिराती हैं। ठीक है, तो एक गांव की मौत से आपको याद कर लेना, एक गांव की मौत कौन कर सकता है? भवानी सिंह कर सकती हैं। ठीक है, तो भवानी सिंह हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे और अगला है हुकुम की दुग्गी। अगला जो है यहाँ पर है हुकुम की दुग्गी और खेत। ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो ध्यान रखना, हुकुम की दुग्गी और खेत जैसे ही आ जाए तो खेत से क्या होते हैं? रत्न प्राप्त होते हैं। तो रत्न कुमार सांभरिया, यानी हमें भाई कौन सा रत्न प्राप्त होता है? अन्न रूपी रत्न कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो खेतों से ही होता है ना। हुकुम की दुग्गी, तो हुकुम की दुग्गी अगर आ गई ना, यानी कि हुकुम यानी कि जो अगर पत्ते आप लोगों ने खेले हों, पत्ते अगर आप लोगों ने खेले हों तो उसमें एक तुरुप कहलाती है। क्या कहलाती है? तुरुप। तो तुरुप में चाहे दुक्की हो, तिक्की हो, ठीक है,
चौआ हो, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहा, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, ये कितने भी हों और यदि आपके पास ये हुक्म के हो गए तो सब के सब कैसे हो जाएंगे, आपको रत्न प्राप्त कराने वाले हो जाएंगे। यानी आप क्या कर सकते हो, रत्न प्राप्त कर सकते हो, जीत सकते हो, तो आपको धन ही तो मिलेगा जुआ खेलने पे। तो एक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। अगला जो है हमारा प्रश्न, ग्रोह का आदमी। तो ग्रोह का आदमी और पीपल वाला भूत, तो पीपल वाला भूत किसको लगता है, तो देखिए जो प्रेमी होते हैं अधिकतर उन्हें टेंशन होती है पीपल वाले भूत की। तो कालीचरण प्रेमी, गांव में आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार की प्रथाएं होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कालीचरण प्रेमी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हिस्से की रोटी। तो हिस्से की रोटी जो है वो किसका हो जाएगा, ये है शत्रुघ्न कुमार का। किसका है, शत्रुघ्न कुमार का। हिस्से की रोटी के लिए लोग शत्रु बन जाते हैं। हिस्से की रोटी, अपने हिस्से की रोटी प्राप्त करने के लिए लोग क्या हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरे का सी। इसके बाद है जूता। जूता किसकी रचना है या जूता किसकी कृति है, तो यहां पर यह हो जाएगी पुष्पा भारती जी की हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक थी कोठे वाली, कोठे वाली नहीं कोटे वाली, तो यहाँ पांचवे का क्या होने वाला है, अनीता भारती। कौन थी, एक थी कोटे वाली यानी कि अनीता भारती, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आई एम सॉरी, कोठा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक थी कोटे वाली, ये कहानी किसकी है, अनीता भारती की। आगे बढ़ेंगे, इनाम। तो इनाम जो कहानी है वो किसकी है, तो इनाम जो कहानी है वो है राजेंद्र बड़गुजर की। किसकी कहानी है इनाम, राजेंद्र बड़गुजर की। ये अब 2 4 5 जो आ रहे हैं इनको आपको सीखना पड़ेगा है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं यहाँ पर लग पा रही है। स्कॉलरशिप सत्यापन, कितने बुश कितने मनु, कितने बुश कितने मनु, और स्कॉलरशिप सत्यापन, तो ये जो है इसमें है कैलाश वानखेड़े। कौन है, कैलाश वानखेड़े। स्कॉलरशिप सत्यापन और कितने बुश कितने आदमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, या फिर आप ऐसे इसको सीख सकते हो कि हमें स्कॉलरशिप का सत्यापन करवाना था तो हम वानखेड़े स्टेडियम गए थे, तो ऐसे कर लेना कैलाश वानखेड़े, ठीक है। 7वें के बाद चलते हैं 8वें प्रश्न पर, और 8वां प्रश्न है हमारा ताई और रक्षाबंधन। तो ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, ये विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की है, ताई और रक्षाबंधन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला है अंतःपुर का आरंभ, रमणों का रहस्य। अंतःपुर का आरंभ और रमणों का रहस्य, तो यहाँ पर ये 9 का क्या हो जाएगा आपका, राय कृष्ण दास। क्या हो जाएगा, राय कृष्ण दास। अंतःपुर का आरंभ और रमणों का रहस्य किसकी कहानियां हैं, राय कृष्ण दास जी की। उन्मादनी, शांति निकेतन, प्रेम पुष्पांजलि, ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं, तो ये हैं बेटा चंडी प्रसाद हृदयेश की। किसकी हैं, चंडी प्रसाद हृदयेश की हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, अभी और ट्रिक बताएंगे बेटा, है ना, भागना नहीं है, एकदम पढ़ के जाना है पूरी, कुछ बोरिंग लगेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं। हार की जीत, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी और बाप का हृदय, तो ये जो हैं वो हैं सुदर्शन की। किसकी हैं, अब हार की जीत जो ये बेटा कहानी है ना, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, है ना। वो खड़क सिंह जो है वो एक बाबा भारती होते हैं और बाबा भारती का घोड़ा ले जाता है, ठीक है, धोखे से। तो बाबा भारती कहते हैं कि ऐसा करना, इस घटना को किसी को मत बताना, नहीं तो कोई भिखारियों पर विश्वास नहीं करेगा, सच्चे भिखारियों की कोई सहायता नहीं करेगा। तो फिर जो खड़क सिंह होता है उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो बाबा भारती का घोड़ा लौटा देता है। तो बस यही है हार की जीत, है ना। तो हार की जीत, सच्ची शांति और कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी और बाप का हृदय, और ये किसकी है, सुदर्शन जी की कहानियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मास्टर जी, आंसू, शराबी, भय का राज्य, ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं, तो देखिए मास्टर जी और आंसू, अब शराबी और भय का राज्य, तो ये किसकी हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की हैं। किसकी हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानियां हैं। उसकी माँ, निहलिस्ट, ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली खेलो लाल, तो ये किसकी हैं, उग्र जी की हैं। ये बिल्कुल उग्र हो गए हैं, है ना, पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो गए हैं और बोलो कि ऐसी होली खेलो लाल के सब लोग भीग जाएं, ठीक है, एकदम उग्रवादी रूप धारण कर लिया है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी। ये कहानी है बेटा निराला जी की। श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी किसकी है, निराला जी की कृति है। इसके बाद है प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, तो ये तो भैया हम आपको बता ही चुके थे, 2 इंस्टॉलमेंट, है ना, 2 बांके इंस्टॉलमेंट, ये सब की सब कहानी किसकी है, भगवती चरण वर्मा जी की हैं। किसकी हैं, भगवती चरण वर्मा की। इसके बाद है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य,
बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी, भाभी, ये सब कृतियाँ जो हैं वो किसकी हैं? तो यहाँ पर 16 का आपका हो जाएगा जयानंद जी का। ये चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें से, जैसे अपना अपना भाग्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 17वां है धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, पर्दा, नीरस रसिक, आदमी का बच्चा और मकरील। ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो ये हैं यशपाल जी की। किसकी कृतियां हैं? यशपाल जी की। आदमी का बच्चा ऐसे ही नहीं पालना है, ठीक है। नीरस रसिक, ठीक है। धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, जब किसी को पालते हो ना तो धर्म रक्षा करनी पड़ती है, प्रतिष्ठा का बोझ हमें संभालना पड़ता है, पर्दे में रखना पड़ता है, तो यशपाल हो जाएगा। अगला है 8वां रोज, मेजर चौधरी, कविप्रिया, रमनते तत्र देवता, इंपॉर्टेंट है। नारंगियां, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। ये जो कहानियां हैं ये किसकी हैं? तो ये बेटा अज्ञे जी की हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। रमनते तत्र देवता ये अज्ञे जी की है, ठीक है। चलिए आगे है 19वां डाची, अंकुर, पलंग, प्रिय जी, कांकड़ का तेली, पिंजरा, गोखरी और अजगर। ये जो कहानियां हैं ये हैं किसकी? अस्के की। किसकी हैं? उपेंद्र नाथ अस्के की। कौन सी? डाची, अंकुर, पलंग, प्रिय जी, कांकड़ का तेली, पिंजरा, गोखरू और अजगर किसकी हैं? उपेंद्र नाथ अस्क जी की हैं। कुछ और क्वेश्चन अभी आपके लिए बचे हुए हैं, इनको और आप कर लें, बस 10 मिनट और समय लगेगा। जैसे गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी और पिसनहारी। ये जो कहानियां हैं बेटा ये हैं किसकी? रांगे राघव जी की। किसकी कहानियां हैं? रांगे राघव जी की कहानियां हैं। कौन कौन सी? गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी और पिसनहारी। ठीक है, किसकी है? रांगे राघव की। भटकती राख, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, ये हम पढ़ चुके हैं, भीष्म सहानी की है। सिर का सदका, पहला पाठ। ठीक है, अगला है दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्टरी इंटरव्यू, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी किसकी हो जाएंगी? अमरकांत जी की हो जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा रिपीट हो गई हैं। इसके बाद अगला है दहलीज, लवर्स, पोस्ट कार्ड, पिता का प्रेमी। तो देखिए दहलीज, लवर्स पोस्ट कार्ड जैसे ही आ गया, लवर्स पोस्ट कार्ड जैसे ही आ गया, वैसे ही आपको निर्मल वर्मा लगा देना है क्योंकि यही ज़्यादा लवर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरी कसम, तीन बिंदियां उर्फ मारे गए। तीसरी कसम, तीन बिंदियां उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, ठेस, पंचलाइट। ये भी अब तक अगर आप पढ़ रहे हो तो सबको याद हो गई होंगी कि इस किसकी हैं। तो ये हैं बेटा फणीश्वर नाथ रेणु की। और आज की क्लास का हम यहीं पर समापन करते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा बचाना है कि कसाईबाड़ा और त्रिया चरित्र बची हुई हैं। तो कसाईबाड़ा और त्रिया चरित्र जो हैं वो किसकी हैं? शिव मूर्ति जी की हैं। तो बस यहाँ पर हम अपनी क्लास को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। और बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी क्लास चलती है ये पलेरा से चलती है। पलेरा जो कि एक टीकमगढ़ में एक छोटी सी तहसील है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसको भी वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए PDF चाहिए है वो मात्र 150 रुपये में है। और यही PDF 2 अगस्त 2023 तक ओनली 80 रुपये में मिल रही हैं। हमारा नंबर जो है वो सभी को मालूम है, 70 67 60 62 61। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। अब सारी कहानियाँ आपकी हो गई हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।